कल वेद उद्धारक, समाज सुधारक महर्षि दयानंद जी का बोधोत्सव मनाया गया। जीवन के अंदर अनेक घटनाएं घटती हैं, लेकिन जिन मनुष्यों के पिछले जन्म के अच्छे संस्कार होते हैं अथवा पिछले जन्म के संस्कार नहीं हैं, इस जन्म में यदि वो पुरुषार्थपूर्वक, तपस्यापूर्वक सत्य का आचरण कर रहे हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं, तो उन घटनाओं का प्रभाव संस्कारी व्यक्तियों पर अथवा पुरुषार्थी धार्मिक व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है और उनको एक नए बोध की प्राप्ति होती है। महर्षि दयानंद जी के जीवन में भी ये घटना घटी जब उन्होंने व्रत किया और मंदिर में गए, शिवलिंग के ऊपर चूहों को चढ़ते हुए देखा तो उनके मन में विचार आया कि सच्चा शिव तो ये नहीं हो सकता, ये तो चेतन है। सच्चा शिव तो चेतन है, वो अपने ऊपर चूहों को चढ़ने कैसे देगा। तो वो जो घटना है उसको हम पढ़ेंगे। महर्षि दयानंद जी ने स्वयं अपने शब्दों में उस घटना को थियोसोफिस्ट को जो उन्होंने अपना आत्मवृत्त भेजा उसमें बताई और उसका उद्धरण डॉक्टर भवानीलाल भारतीय जी ने अपनी पुस्तक नवजागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती में दिया है। उस उद्धरण को हम पढ़ते हैं जो ये घटना महर्षि दयानंद जी के अपने शब्दों में ही है। जब शिवरात्रि आई तब त्रयोदशी के दिन कथा का महात्म्य सुना के शिवरात्रि के व्रत करने का निश्चय करा दिया। आज कौन सी है? चतुर्दशी है। परंतु माता ने मना भी किया था कि इससे व्रत नहीं रहा जाएगा, तथापि पिताजी ने व्रत का आरंभ करा दिया और जब तक चतुर्दशी की शाम हुई, मतलब कि आज चतुर्दशी है ना, आज की शाम हुई, तब बड़े बड़े बस्ती के रईस अपने पुत्रों सहित मंदिरों में जागरण करने को गए। वहाँ मैं भी अपने पिता के साथ गया और प्रथम प्रहर की पूजा भी करी। दूसरे प्रहर की पूजा करके पुजारी लोग बाहर निकल के सो गए। मैंने प्रथम से सुन रखा था कि सोने से शिवरात्रि का फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए अपनी आँखों में जल के छींटे मार के जागता रहा और पिता भी सो गए। तब मुझको शंका हुई कि जिसकी मैंने कथा सुनी थी वही यह महादेव है व अन्य कोई। शंका कब हुई? जब पुजारी भी सो गए और पिताजी भी सो गए, उसके बाद वो शंका हुई, क्योंकि वह तो मनुष्य के माफिक एक देवता है। वह बैल पर चढ़ता, चलता फिरता, खाता पीता, त्रिशूल हाथ में रखता, डमरू बजाता, वर और शाप देता और कैलाश का मालिक है इत्यादि प्रकार का महादेव कथा में मैंने सुना था। तब पिताजी को जगा के मैंने पूछा कि यह कथा का महादेव है व कोई दूसरा? तब पिता ने कहा कि क्यों पूछता है?
तब मैंने कहा कि कथा का महादेव तो चेतन है, वह अपने ऊपर चूहों को क्यों चढ़ने देगा, और इसके ऊपर तो चूहे फिरते हैं। तब पिताजी ने कहा कि कैलाश पर जो महादेव रहते हैं उनकी मूर्ति बना और आवाहन करके पूजा किया करते हैं। अब कलयुग में उस शिव का साक्षात दर्शन नहीं होता, इसलिए पाषाण आदि की मूर्ति बना के उन महादेव की भावना रखकर पूजन करने से कैलाश का महादेव प्रसन्न हो जाता है। ऐसा सुनकर मेरे मन में भ्रम हो गया कि इसमें कुछ गड़बड़ अवश्य है, और भूख भी बहुत लग रही थी। पिता से पूछा कि मैं घर को जाता हूँ। तब उन्होंने कहा कि सिपाही को साथ लेके जा, परंतु भोजन कदाचित मत करना। मैंने घर में जाकर माता से कहा कि मुझको भूख लगी है। माता ने कुछ मिठाई आदि दिया, उसको खाकर 1 बजे पर सो गया। पिताजी प्रातःकाल रात्रि के भोजन को सुन के बहुत गुस्से हुए कि तैने बहुत बुरा काम किया। तब मैंने पिता से कहा कि यह कथा का महादेव नहीं है, इसकी पूजा मैं क्यों करूं। तो ये घटना है। तो महर्षि दयानंद जी में संस्कार थे, जड़ पूजा के संस्कार नहीं थे, चेतन पूजा के संस्कार थे, ईश्वर के संस्कार थे, और इस घटना से वो संस्कार जाग गए। इसी प्रकार से चाचा की मृत्यु हुई, बहन की मृत्यु हुई, तो उसको देखकर भी संस्कार जागे। कौन से संस्कार? वैराग्य के संस्कार। ये संसार अनित्य है, तो वैराग्य के संस्कार भी महर्षि दयानंद जी में थे, और सच्चे ईश्वर की उपासना के संस्कार भी महर्षि दयानंद जी में थे। जड़ पूजा के संस्कार महर्षि दयानंद जी में नहीं थे, और इस घटना से वो संस्कार क्या है, जाग गए। और इस घटना से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि व्रत रखा गया, व्रत रखने में कष्ट होता है, भूखा रहना पड़ता है, और महर्षि दयानंद जी जागे भी, जागने में भी कष्ट होता है। तो जब व्यक्ति कष्टों को सहन करता है तो कष्टों को सहन करने से आत्मा पवित्र होता है। ये जो बड़े बड़े याग किए जाते हैं, याग कह रहा हूँ, यज्ञ नहीं, जो सोम याग आदि किए जाते हैं, उसमें जो यजमान होते हैं उनको पहले व्रत कराया जाता है, अथवा ये दर्शेष्टि होती है अथवा अमावस्येष्टि होती है। ये जो पाक्षिक यज्ञ होते हैं, इनमें भी यजमान को पहले 1 दिन उपवास रखाया जाता है। तो उसके विषय में पंडित उदयवीर जी शास्त्री बताते हैं कि उपवास करने से वो जो यजमान का जो अंतःकरण है वो पवित्र हो जाता है, और फिर वो पवित्र होकर जब उस यज्ञ का या याग का अनुष्ठान करता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से ये भी घटना हमें मिलती है महर्षि दयानंद जी के जीवन में कि उनके पिताजी और माताजी में प्राय झगड़ा रहता था। किस विषय पर? कि पिताजी कहते थे कि प्रातःकाल ये मूर्ति पूजा करेगा, शिव पूजा करेगा, और इस कारण से उसको महर्षि दयानंद जी को भोजन नहीं करना पड़ता था। महर्षि उनकी माताजी को चिंता होती थी कि भाई इससे इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, इस कारण से उनमें झगड़ा रहता था। तो वहाँ पर भी उनकी तपस्या थी, वो भूखे रहते थे वो शिव पूजा आदि करने के कारण। तो महर्षि दयानंद जी में तपस्या के भी संस्कार थे। इस कारण से वो इतनी उन्होंने तपस्याएं की, इतने जंगलों में गए, पहाड़ों पर गए, खोज की, भूखे प्यासे रहे, बर्फ़ को खाया, 3-3 दिन भूखे रहे, और भी पता नहीं अजगर वृत्ति पर रहे, कोई दे दे तो दे दे, नहीं तो बैठे रहते थे, कोई भिक्षा में दे दे
तो खा लें, नहीं तो अपने ध्यान में बैठे रहते थे। इसी प्रकार से यमुना तट के ऊपर किसी स्त्री ने प्रणाम किया तो उसके प्रायश्चित के लिए वो 3 दिन तक ध्यानावस्थित रहे, ना खाए ना पिया, तो वहाँ पर भी भूखे प्यासे रहते उन्होंने चिंतन किया। तो जब व्यक्ति कष्टों को सहन करता है, भूख प्यास आदि को सहन करता है अच्छे कार्य के लिए, तो उससे जो वो चिंतन करता है अथवा जो भी घटनाएं होती है उनका प्रभाव पड़ता है, उससे अंतःकरण पवित्र होता है। तो ये शिक्षा हमें मिलती है कि यदि हम तपस्या करेंगे, अच्छे कार्य के लिए कष्टों को सहन करेंगे और कोई त्रुटि हो गई, गलती हो गई, उसका प्रायश्चित करेंगे, उपवास करेंगे, गायत्री आदि का जप करेंगे, अच्छा स्वाध्याय करेंगे, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। और बाहर की भी जो घटनाएं होती हैं हम प्रतिदिन देखते हैं, संसारिक लोगों को, बेचारे दुखी हैं, कोई मर रहा है, तो उन घटनाओं का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ेगा। तो एक तो महर्षि दयानंद जी में वैराग्य के संस्कार थे, तपस्या के संस्कार थे, सच्चे ईश्वर की उपासना के संस्कार थे, जड़ पूजा के संस्कार नहीं थे, और परोपकार के भी संस्कार थे। महर्षि दयानंद जी ने इतना पुरुषार्थ किया, सच्चे ईश्वर को जानने के लिए अनेक योगियों के पास गए, उनसे योग विद्या सीखी और ईश्वर को जानने के लिए प्रयास किया, लेकिन जानने के बाद बैठे नहीं रहे, उन्होंने उस सत्य का प्रचार किया। कितनी बार जहर दिया गया, कितना विरोध हुआ, अपमान हुआ। यदि महर्षि दयानंद जी के अंदर परोपकार बुद्धि ना होती तो वो कहते भाई मेरा अपना काम पूरा हो गया, अब मुझे क्या करना। लेकिन उनके अंदर परोपकार बुद्धि थी, वो चाहते थे कि समाज का हित हो, विश्व का हित हो, इसलिए उन्होंने कष्टों को सहन करके भी, जहर आदि का ग्रहण करके भी वो इस कार्य में लगे। तो हमें इस अवसर पर महर्षि दयानंद जी को अधिक से अधिक समझने का प्रयास करना चाहिए कि उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी। एक बार यदि हम महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों को पढ़ लेंगे तो हम पूरा नहीं समझ पाएंगे। बार बार पढ़ें और सभी ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास करें तो हम महर्षि दयानंद जी को पूरा अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। अभी हमने कुछ समझा है और उसके आधार पर ही हम चल रहे हैं। जब हम पूरा समझेंगे तो हमारा अच्छा विकास होगा। दूसरी बात, सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में मुक्ति और बंध की चर्चा की गई है और वहाँ पर यजुर्वेद का एक मंत्र दिया है 40वें अध्याय का। कौन सा मंत्र है? विद्यां च यस्तद वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। तो इस मंत्र का व्याख्यान करते हुए महर्षि दयानंद जी नीचे लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि पवित्र कर्म, पवित्र ज्ञान, पवित्र उपासना से ही शब्द लिखा है वहाँ, से ही मोक्ष होता है, और अपवित्र कर्म, मिथ्या भाषण आदि, अपवित्र उपासना, पाषाण मूर्ति आदि की पूजा, और अपवित्र ज्ञान से, मिथ्या ज्ञान से बंधन होता है। और इसके लिए दूसरा शब्द भी प्रयोग किया है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म और अशुद्ध उपासना। अब ये जो पवित्र शब्द है इसके ऊपर विचार करने की अपेक्षा है। पवित्र उपासना को ईश्वर की उपासना कहा है, ईश्वर की उपासना पवित्र उपासना है। तो पवित्र उपासना क्यों कहा? ईश्वर की उपासना को पवित्र उपासना क्यों कहा? शुद्ध उपासना क्यों कहा? निष्काम कर्मों को शुद्ध कर्म कहा है, निष्काम कर्मों को पवित्र
कर्म कहा है, तो इनको पवित्र क्यों कहा? और फिर तत्व ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहा है, यथार्थ ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहा है, और मिथ्या ज्ञान को अशुद्ध ज्ञान या अपवित्र ज्ञान कहा है। तो इसके लिए अपवित्र शब्द का या पवित्र शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं, अर्थात ईश्वर के प्रति हमारा आकर्षण है, तो पूज्य स्वामी सत्यपति जी बताते हैं कि हमें ईश्वर से ज्ञान विज्ञान मिलता है। ईश्वर जब हमारी दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा तो ईश्वर से हमें विज्ञान मिलेगा, या यूँ कहिए विद्या मिलेगी। और विद्या मिलने से हमारे अंदर जो अविद्या है वो दूर होगी, क्योंकि विद्या और अविद्या एक दूसरे के विरोधी है। और जीवात्मा स्वभाव से पवित्र है, और मलिनता किस कारण से होती है? अविद्या के कारण। तो जब ईश्वर से विद्या मिलेगी तो उससे हमारी अविद्या दूर होगी, और अविद्या के दूर होने से हमारी मलिनता दूर होगी, मलिनता के दूर होने से हम पवित्र होंगे। इसलिए ईश्वर की उपासना को पवित्र उपासना कहा है, ये परंपरा से कहा गया है। सीधा ईश्वर की उपासना हमारी मलिनता को दूर नहीं करेगी। हम ईश्वर की उपासना करेंगे, ईश्वर की उपासना से हमें विज्ञान मिलेगा, विद्या मिलेगी, और वो विज्ञान और विद्या हमारी अविद्या को दूर करेगी, और उस अविद्या को दूर होने से हम क्या है? पवित्र होंगे। तो इसलिए हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर पवित्रता आए। दूसरा, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब निष्काम सेवा, दूसरे की निष्काम भावना से सेवा करना, बदले में कुछ अपेक्षा ना रखना। तो निष्काम कर्म को भी पवित्र कर्म कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि निष्काम कर्म करने से भी हमें विज्ञान की प्राप्ति होती है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक चिकित्सक है, उसके अंदर सेवा की भावना है। वो चाहता है कि मनुष्य आदि प्राणियों के रोग कष्ट दूर हो, और वो चिकित्सा करते समय कोई किसी प्रकार के पैसे नहीं लेता, दवाई भी अपनी ओर से देता है, मुफ्त में देता है। बस यही भावना है कि मनुष्य सुखी हों, उनके रोग दूर हों, कष्ट दूर हों। दूसरा चिकित्सक है, वो पैसे लेता है, उसके अंदर सकामता है कि मैं अधिक से अधिक धन संपत्ति अर्जित करूं। तो जो निष्काम भावना से रोगियों की चिकित्सा करेगा, उसके पास ऐसा ज्ञान विज्ञान होगा कि वो रोगियों को शीघ्र उनके रोग दूर कर देगा, और इस कारण से उसकी प्रसिद्धि अधिक होगी, अधिक से अधिक रोगी उसके पास आएंगे। और जो सकामता से रोगियों का इलाज करेगा, उसके पास इतना ज्ञान विज्ञान नहीं होगा, वो पैसे तो अधिक लेगा लेकिन रोगियों को आराम नहीं मिलेगा। रोगी बेचारे वर्षों तक दवाई लेते रहेंगे, लाभ नहीं होगा, इस कारण से उसकी प्रसिद्धि भी नहीं होगी। तो जो निष्कामता से सेवा करता है, ईश्वर की ओर से उसको विद्या मिलती है, विज्ञान मिलता है। वो तो एक तो ये उदाहरण दे दिया, और भी दूसरे विषयों में भी उसको विद्या विज्ञान मिलेगा, जिस विषय में वो पुरुषार्थ करने का प्रयास करेगा। और उस विद्या के मिलने से उसकी अविद्या दूर होगी, अविद्या के दूर होने से आत्मा की मलिनता दूर होगी, और आत्मा पवित्र होगा। इसलिए जो निष्काम कर्म है, ये भी क्या है? पवित्र है। ये आत्मा को पवित्र करने वाला है, निष्काम सेवा। और तीसरा है शुद्ध ज्ञान, पवित्र ज्ञान। शुद्ध ज्ञान तो अशुद्ध ज्ञान को दूर करता ही है, विद्या विद्या को दूर करती है। तो ये भी परंपरा से पवित्रता उत्पन्न करता है। जब हम शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो शुद्ध ज्ञान से
अशुद्ध ज्ञान दूर होता है और अशुद्ध ज्ञान के दूर होने से आत्मा पवित्र होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम मोक्ष चाहते हैं तो इन तीनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। पवित्र उपासना, पवित्र कर्म और पवित्र ज्ञान। जो व्यक्ति तत्व ज्ञान करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन ईश्वर के प्रति उसका प्रेम नहीं है, आकर्षण नहीं है, हर समय ईश्वर के साथ वो संबद्ध नहीं रहता, ईश्वर को वो माता पिता के रूप में नहीं देखता, तो उसको सफलता नहीं मिलेगी, वो कितना ही चिंतन मनन करता रहे। दूसरा, जो व्यक्ति तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहा है, चिंतन निधिध्यासन कर रहा है, यदि वो निष्कामता से सेवा नहीं करेगा, निष्काम भावना से सेवा नहीं करेगा, तो भी उसको निर्णय करने में बाधाएं उत्पन्न होगी। लेकिन जो ईश्वर की उपासना से युक्त है, ईश्वर को उपास्य इष्ट देव मानता है और निष्काम भावना से सेवाएं करता है, वो शीघ्र ही निर्णय लेगा, ईश्वर की ओर से उसको ज्ञान विज्ञान मिलेगा, सहायता मिलेगी और वो शीघ्र ही निर्णय पर पहुंचकर सफलता को प्राप्त करेगा। निष्काम कर्म की सिद्धि कैसे हो? दो साधन है। हम तत्वज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वैराग्य प्राप्त करना चाहते हैं, समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है? एक तो निष्काम कर्म हो, निष्काम भावना से सेवा करें, और दूसरा क्या है? ईश्वर की उपासना। तो पूज्य स्वामी सत्यपति जी निष्काम कर्म की शीघ्र सिद्धि कैसे हो, वो दो उपाय बताते हैं। दो विचार हैं, उन दो विचारों का हमें बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। एक विचार तो ये है, आर्य समाज के पहले नियम में दिया है। पहला नियम कौन सा है मेधाव्रत जी? रवि जी, पहला नियम कौन सा है? सब सत्य विद्याएं और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर। जितनी भी सत्य विद्याएं इस संसार के अंदर विद्यमान हैं, वो यदि ईश्वर वेदों का ज्ञान ना देता तो आजकल ये जो संसार के अंदर अनेक विद्याएं दिख रही है, जिससे मनुष्य अनेक प्रकार के साधन उपसाधनों को बना रहे हैं, अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे हैं, ये नहीं होता। और जितने भी पदार्थ हैं, जड़ प्राणी और चेतन प्राणी और जड़ जगत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और जितनी भी योनियां हैं, उन सब को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है, आदि मूल। ठीक है ना? एक ये विचार, इसको रोज दोहराना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। इससे क्या है? निष्काम कर्म की शीघ्र सिद्धि होगी। क्यों? क्योंकि इससे ईश्वर का महत्व समझ में आएगा, ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, लगाव उत्पन्न होगा। और जब किसी के प्रति प्रेम होता है तो फिर हम उसकी आज्ञाओं का पालन बदले में कुछ मिले ना मिले फिर भी प्रसन्नता से करते हैं। और जिसके प्रति प्रेम नहीं होता तो वो कोई कुछ देता है तो तब हम करते हैं, और कभी कभी तो देने पर भी नहीं करते। और दूसरा विचार क्या है कि ईश्वर
जो ये सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को चलाता है, इसमें ईश्वर का कोई अपना व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं है। दिन रात ईश्वर प्रत्येक क्षण जीवों के लिए लगा हुआ है, अपने लिए नहीं लगा हुआ। आपको ये आरएसएस के अंदर मिलेंगे, वो सेवा भावी सेवा कर्मी हैं। वो रात को 12 बजे भी उठ के जाते हैं सेवा करने के लिए, सवेरे 3 बजे भी सेवा करने के लिए चले जाते हैं, बदले में कुछ नहीं लेते। वो सेवा भावना है उनकी। तो ईश्वर भी ऐसा ही है, वो दिन रात लगा हुआ है, उसका अपना कोई व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं है, जीवों के लिए लगा हुआ है। तो ये जो दो विचार हैं, इनका हम प्रतिदिन प्रयोग करेंगे, प्रतिदिन दोहराएंगे, प्रतिदिन इसका चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो इससे निष्काम कर्म की क्या है, सिद्धि होगी। अब हम विचार तो कर रहे हैं इन वाक्यों के ऊपर, दोहरा तो रहे हैं, परंतु इन वाक्यों का प्रभाव कब पड़ेगा? इन वाक्यों को तो हम दोहरा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रभाव भी तो पड़ना चाहिए। प्रभाव कब पड़ेगा? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत मेहनत ईमानदारी से करेंगे और ईश्वर के प्रति भी प्रेम रखेंगे, अपने धर्मों को ठीक प्रकार से पालन करेंगे, तब इन विचारों का, इन वाक्यों का, इन वाक्यों के ऊपर जो चिंतन किया जाता है उसका प्रभाव पड़ेगा। और इसी से संबंधित है कि ये जितने भी पदार्थ हैं, सूर्य, वायु, पृथ्वी आदि, ये हमारी सहायता कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी बताते हैं कि ये ईश्वर की सहायता के बिना तिल भर भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। ये जितने भी पदार्थ हैं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और इनका महत्व हम कैसे जानें? ये वायु, सूर्य, जल आदि हमें महत्वपूर्ण लगते हैं, नहीं लगते? ये महत्वपूर्ण तब लगेंगे जब पानी का अभाव होगा, जब पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं मिलेगा, स्नान करने के लिए पानी नहीं मिलेगा, तब पानी का महत्व समझ में आएगा, ये पानी कितना महत्वपूर्ण है। और जब आप किसी ऐसे इलाके में चले जाएंगे जहाँ सूर्य निकलता ही नहीं है, तो वहाँ सूर्य का महत्व समझ में आएगा कि सूर्य कितना महत्वपूर्ण है। तो ये इतने महत्वपूर्ण है कि इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, और ये ईश्वर की सहायता के बिना हमारी सहायता कर ही नहीं सकते। तो जब हम इस प्रकार से विचार करेंगे तो ईश्वर का महत्व हमें समझ में आएगा, ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और उससे हमारा जो है निष्काम कर्म की सिद्धि होगी। एक मंत्र आता है यजुर्वेद के अंदर, आपने भी सुना होगा, व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्चकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अंधितात् सत्यमुपैमि। इस मंत्र के भावार्थ में यजुर्वेद भाष्य में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, ये मंत्र हमें संदेश दे रहा है, मतलब कि ईश्वर इस मंत्र के माध्यम से हमें आदेश दे रहे हैं कि मनुष्यों को प्रतिज्ञाएं करनी चाहिए, ठीक है ना। और प्रतिज्ञाएं किसकी करनी चाहिए? अच्छे कार्यों की, व्रतों की प्रतिज्ञाएं करनी चाहिए, गलत कार्यों की प्रतिज्ञाएं, संकल्प नहीं करने चाहिए। तो भावार्थ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, इसी प्रकार हमको भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, हम लोग वेदों में आपके प्रकाशित किए सत्य धर्म का ही ग्रहण करें। ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम सत्य धर्म का ही ग्रहण करें, असत्य का ग्रहण कभी ना करें। संकल्प के रूप में होगा तो मैं सत्य का ही ग्रहण करूँगा, असत्य का ग्रहण नहीं करूँगा। मंत्र में दिया ना, व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, ये प्रतिज्ञा का रूप हो गया। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करेंगे तो सत्य पर दृढ़ हो पाएंगे। और प्रतिज्ञा नहीं कर रहे,
सवेरे उठते तो है, दिनचर्या प्रारंभ कर देते हैं, मंत्र पाठ बोल देते हैं, व्यायाम आदि करते हैं, लेकिन प्रतिज्ञाएं नहीं करते। कौन कौन प्रतिदिन प्रतिज्ञाएं करता है, संकल्प लेता है? कोई नहीं है संकल्प लेने वाला, प्रतिदिन कोई संकल्प लेता है। तो संकल्प लेना आवश्यक है कि आपके प्रकाशित किए सत्य धर्म का ही ग्रहण करें तथा हे परमात्मन, आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग उक्त सत्य धर्म का पालन करके अर्थ, काम और मोक्ष रूप फलों को सुगमता से प्राप्त हो सकें। मोक्ष यदि सुगमता से हम चाहते हैं, सरलता से, समाधि यदि हम सरलता से चाहते हैं, वैराग्य को यदि हम सरलता से चाहते हैं, वैराग्य सरलता से हो जाए, तत्व ज्ञान यदि हम चाहते हैं, तत्व ज्ञान सरलता से हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सत्य धर्म का ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे सत्य व्रत के पालन से आप व्रतपति हैं, और ये नियमों में दृढ़ता का एक उपाय है कि हम ईश्वर को भी देखें कि ईश्वर भी धृत व्रत है, वो नियमों का अटलता से पालन करता है, कभी अपने नियमों को तोड़ता नहीं है। इस रूप में यदि हम ईश्वर को देखेंगे कि ईश्वर अपने नियमों को कभी तोड़ने वाला नहीं है, दृढ़ता से पालन करने वाला है, तो हम भी उसका दृढ़ता से पालन करेंगे। लेकिन ईश्वर को संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें संकल्प लेने की आवश्यकता होती है। ईश्वर तो बिना संकल्प लिए ही अपने नियमों को दृढ़ता से पालन करता है, हमें संकल्प लेने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं, हमारे अंदर अविद्या है। ईश्वर के अंदर अविद्या नहीं है, ईश्वर का तो ये स्वभाव ही है, विद्या से युक्त है। तो जैसे सत्य व्रत के पालन से आप व्रतपति हैं, वैसे ही हम लोग भी आपकी कृपा और अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब अपनी पूरी शक्ति से, जितनी हमारे अंदर शक्ति है, सत्य व्रत के पालने वाले हों तथा धर्म करने की इच्छा से अपने सत्कर्म के द्वारा सब सुखों को प्राप्त होकर सब प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हों। तो ये महर्षि दयानंद जी की देखिए परोपकार की भावना लिखी है कि हम सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हो, सुखी होकर सुख पहुंचाने वाले हो। और यहाँ पर एक बात लिखी है, धर्म करने की इच्छा से, धर्म करने की इच्छा सबके अंदर उत्पन्न नहीं होती। आप ये रात्रिकालीन मंत्र बोलते हैं, पहला मंत्र क्या है? यज्जागृतो दूरम उदयति दैवम। इसके भावार्थ में क्या लिखा है? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसके नहीं, दूसरे मंत्र के भावार्थ में लिखा है कि हम धर्म करने की इच्छा से युक्त होकर अधर्म से सर्वथा पृथक रहें। तो ये धर्म करने की इच्छा भी ईश्वर की कृपा से उत्पन्न होती है। ईश्वर प्रेरणा करेगा तो धर्म करने की इच्छा उत्पन्न होगी। विद्या प्राप्ति की इच्छा भी सबके अंदर नहीं होती। किसी के अंदर विद्या प्राप्ति की बहुत लगन होती है, वो लगा रहता है दिन भर विद्या प्राप्ति के लिए, और किसी के अंदर विद्या प्राप्ति की लगन है ही नहीं। उसको स्कूल में भेजते हैं फिर भी वो पढ़ता नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है। तो ये जो लगन है, अंदर से इच्छा है, ये भी ईश्वर की कृपा से उत्पन्न होती है। तो हम इस इच्छा से युक्त होके सुखी धर्म का आचरण करके सुखी होकर अन्य प्राणियों को भी सुख पहुँचाने वाले हों, ऐसी इच्छा सब मनुष्यों को करनी चाहिए। और शतपथ ब्राह्मण में इस मंत्र की व्याख्या दी है। वहाँ पर 2 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। मनुष्यों का आचरण 2 प्रकार का होता है, एक सत्य और दूसरा झूठ का। अर्थात जो पुरुष वाणी, मन और शरीर से सत्य का आचरण करते हैं वे कौन हैं? देव। वाणी, मन और शरीर से, जैसा मन में है वैसा वाणी से और वैसा शरीर से। और जो झूठ का आचरण करते हैं, करने वाले हैं, वे असुर, राक्षस आदि नामों के अधिकारी होते हैं।
और यही बात यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 3रे मंत्र में लिखी है। कौन सा मंत्र है? असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। वहाँ पर भी यही बात लिखी है। वहाँ पर आत्मा शब्द और लिखा है। जो आत्मा मन शरीर वाणी से एक सा आचरण करते हैं वो देव हैं और वो अतुलनीय सुखों को प्राप्त होते हैं। और जो आत्मा में कुछ और, मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, शरीर में कुछ और ऐसा करते हैं वो कुटिल आचरण करने वाले हैं, वो पिशाच है, राक्षस है आदि। यहीं तक रखते हैं।